कभी ये सोचना कितना कमाल का है कि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ 2 सीटों से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर राज करने तक कैसे पहुंच सकती है। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की इसी असाधारण यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, साल था 1984 और जो पार्टी आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने वाली थी, उसने संसद में कितनी सीटें जीती थीं? सिर्फ 2। जी हां, कोई गलती नहीं है, सिर्फ 2। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई पार्टी इतनी बड़ी चुनावी हार से निकलकर देश की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन गई? चलिए आज इसी सफर का पता लगाते हैं। देखिए, बीजेपी की कहानी को अगर सही मायनों में समझना है तो हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, इसकी वैचारिक नींव तक, यानी भारतीय जनसंघ तक। यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। तो ये जो भारतीय जनसंघ था, जिसे 1951 में बनाया गया, उसकी एक बहुत साफ विचारधारा थी, हिंदुत्व। मतलब एक ऐसी राजनीतिक सोच जो भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को हिंदू नजरिए से देखती है। दशकों तक ये पार्टी भारतीय राजनीति में एक छोटी लेकिन अपनी बात रखने वाली एक अहम आवाज बनी रही। अब कहानी में आता है एक उथल पुथल भरा दौर। यह विलय, बिखराव और एक नए जन्म का समय था। एक ऐसा दौर जिसने आज की बीजेपी को आकार दिया। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, 70 के दशक के आखिर में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ। जनसंघ एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बना, लेकिन वो गठबंधन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और 1980 आते आते इसके सदस्यों को लगा कि उन्हें अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। और बस यहीं से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नई नई बनी बीजेपी ने सीधी सीधे अपनी पुरानी कट्टरवादी विचारधारा को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, गांधीवादी समाजवाद का रास्ता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचा जा सके। ये असल में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। एक तरफ थी जनसंघ की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि और दूसरी तरफ बीजेपी की गांधीवादी समाजवाद को अपनाने की एक नई कोशिश। मतलब साफ था, वो अपनी पुरानी पहचान से थोड़ा दूर हटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये दांव बिल्कुल काम नहीं आया। 1984 के चुनाव में ये उदारवादी रणनीति बुरी तरह फेल हो गई। पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमटकर रह गई। ऐसा लगा कि शायद उन्होंने अपने पुराने समर्थकों का भी भरोसा खो दिया था और नए लोगों को तो वो वैसे भी नहीं जोड़ पाए। इस जबरदस्त हार ने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जिसने बीजेपी की दिशा और दशा दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। अयोध्या। लालकृष्ण आडवाणी के नए नेतृत्व में पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। ये जो उदारवाद का प्रयोग था, वो अब खत्म हो चुका था। पार्टी वापस अपनी मूल यानी कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा की तरफ लौट रही थी। और इस वापसी का सबसे बड़ा जरिया बना राम जन्मभूमि आंदोलन। अयोध्या में एक विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने का एक बहुत ही भावनात्मक और शक्तिशाली अभियान, और बीजेपी इस आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज बन गई। स्रोत इस अभियान के मिजाज को बताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर गौर कीजिए। धार्मिक, सांकेतिक, उग्र, मर्दाना और मुस्लिम विरोधी। ये शब्द बताते हैं कि ये आंदोलन कितना ताकतवर लेकिन साथ ही कितना विभाजनकारी भी था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि चीजें कितनी तेजी से बदलीं। आडवाणी की रथ यात्रा ने देश भर में एक लहर पैदा की, जिसका सीधा फायदा 1991 के चुनावों में दिखा, और ये सब कुछ अंत में 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर जाकर खत्म हुआ। तो इस पूरी रणनीति का, इस पूरे आंदोलन का चुनावी नतीजा क्या निकला? ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। ये चार्ट देखिए, एक जबरदस्त उछाल। 1984 में सिर्फ 2 सीटें और 1996 तक 161 सीटें। ये भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे तेज और नाटकीय चुनावी सफर में से एक था। सिर्फ एक दशक के अंदर बीजेपी राजनीतिक हाशिए से निकलकर भारत की संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक भूचाल की तरह था। और हां, सत्ता में उनका पहला कार्यकाल बहुत छोटा था, सिर्फ 13 दिनों का, लेकिन ये 13 दिन बहुत अहम थे। वाजपेयी का प्रधानमंत्री बनना एक तरह का संकेत था कि बीजेपी अब एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। तो चलिए, इस पूरे अविश्वसनीय राजनीतिक सफर की जो बड़ी बातें हैं, उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये सब शुरू हुआ एक वैचारिक जड़ से। फिर उदारवाद का एक प्रयोग हुआ जो बुरी तरह से नाकाम रहा, लेकिन इसी नाकामी ने पार्टी को वापस अपनी हिंदुत्व की विचारधारा की ओर धकेला और राम जन्मभूमि आंदोलन का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसा चुनावी उछाल हासिल किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। किसी भी पार्टी की जो शुरुआती कहानी होती है, वो दशकों बाद भी उसके आज के काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करती है।
बीजेपी का उदय दिखाता है कि कैसे शुरुआती संघर्ष, वैचारिक बदलाव और कुछ बड़े निर्णायक मोड़ किसी भी राजनीतिक ताकत की पहचान बना सकते हैं। एक ऐसी पहचान जो आज भी भारतीय राजनीति को आकार दे